आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं, हम आपको पूर्व जन्म की अनुभूति कराते हैं कि आप कौन थे, आप क्या हैं, आपका अस्तित्व क्या है, आपको क्या बनना है, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जानना है। प्योरली आपका सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में हम इधर उधर की कोई बात नहीं करते। हम तो आत्मा को केंद्र में रख करके आपके जीवन को सुधारना चाहते हैं। उसके अंदर न तो कोई क्रियाकांड है और न कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई धर्म परिवर्तन है, न कोई लंबी चौड़ी बात है। सोच को बदलने वाली बात है और ये प्राप्त करने के लिए हम सभी धर्मों के विषय लेते हैं। आत्मविज्ञान अनेकांतवादी है, सबके सहयोग से चलता है, सबको पूजनीय मानता है और 84 लाख जीवायोनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता है। आत्मविज्ञान कहलाता है कीड़ा जा रहा है, मकोड़ा जा रहा है, पेड़ है, पौधा है, राम है, कृष्ण है, तुम हो, आप हो, 24 तीर्थंकर है, 33 करोड़ देवी देवता, सब में वही एक सा प्रभु है, उसको नमन करता है हमारा आत्म विज्ञान। तो आज हमने बौद्ध धर्म का विषय लिया है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। भगवान बुद्ध हमारे भारत की बिहार धरती पर जन्मे। वो उनका जन्म तो कपिलवस्तु वहाँ पे जो है वो अपने नेपाल में हुआ था। नेपाल किसी समय भारत का अंग था। तो और उन्होंने सारा प्रचार प्रसार जो किया वो जो है हमारे इस जो हमारा जो अभी वर्तमान के अंदर बिहार है वहाँ पर दोनों वो भगवान बुद्ध और महावीर हुए और सारा प्रचार प्रसार वहाँ पे हुआ। वहाँ पर तक्षशिला है, वहाँ पर भगवान की दोनों भगवानों की वाणी आज भी गूंज रही है। तो भगवान बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म चलाया। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बहुत फेमस है। वो क्या है कि सबसे पहला जो है दुख है, सोरो इज ओमनी प्रेजेंट, दुख का कारण है, कॉज ऑफ सोरो इज देयर। तीसरा है कि दुख का निवारण है, कि दैट व्हाट द सोरो यू फील कैन बी वैनिश्ड। और चौथा है कि निर्वाण है, कि इन सभी दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। यू कैन अटेन द साल्वेशन, इमांसिपेशन, लिबरेशन, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेज, परम सुख की अवस्था को प्राप्त, इन सारे दुखों को समाप्त करके अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हो। तो पहला आर्य सत्य पे चलता हूँ। भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जब भगवान जो है सिद्धार्थ के रूप में राजकुमार थे तो वहाँ पर ये राजकुमार सिद्धार्थ जो है वो अपनी बग्गी में बैठ करके इधर उधर घूमने के लिए जाते थे। तो रास्ते में उनको दिखाई दिया, एक कुबड़ा व्यक्ति दिखाई दिया जिसकी कमर जो है वो बिल्कुल मुड़ गई थी। कुबड़ा लट्ठी के सहारे से वो कुबड़ा चलो। उसने सारथी को पूछा, सिद्धार्थ ने सारथी को पूछा कि जो है ऐसा भी होता है क्या कि ये सच्चाई है, तो मुझे भी कभी ऐसा होना पड़ेगा। उनके भीतर उनकी प्रज्ञा जागृत थी, उनके भीतर आत्मा जागृति थी। उन्होंने अपने आप से प्रश्न पूछा, ये तो दुख है,
इस दुख, ये मुझे भी कभी दुख आ सकता है, तो इस दुख से निकलना चाहिए। प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को मैं ऐसा कार्य करूं कि इस दुख से बाहर निकालूं। और थोड़ा आगे गए तो उनको एक शव यात्रा मिली। उन्होंने सारथी से पूछा कि ये क्या है? कि प्रभु, ये राम नाम शत का नारा लगा के जा रहे हैं, व्यक्ति जिंदा था वो मर गया। ऐसा होता है क्या? कोई व्यक्ति अमर नहीं है क्या? सभी व्यक्ति को जाना पड़ेगा कि प्रभु आपको भी जाना पड़ेगा, आप भी अमर नहीं हो, और इस दुनिया का कोई भी प्राणी है वो अमर नहीं है, सबको ही जाना पड़ेगा। तो और भगवान यानी सिद्धार्थ राजकुमार को वैराग्य हुआ कि देखिए ये ऐसा दुख है, इस दुख से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से उनको, ऐसे आदमी, वृद्ध आदमी को देखा, बहुत सी चीज़ों को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो सब दुख के कारण हैं। तो उन्होंने पहला आर्य सत्य दिया कि सोरो इज ओमनी प्रेजेंट। उन्होंने जो है वो एक समझाने के लोगों को, अपने जो शिष्य को जो है कुछ पीले चावल दे करके और कहा, भेजा उसको कि तुम पूरे गांव में घूम करके आओ और ये पीले चावल उस घर में देना जिसको कि आज तक कोई दुख नहीं आया हो। तो वह शिष्य घूमता रहा, तो हर एक ने बताया कि हमारा, किसी ने कहा कि बेटा गुजर गया, किसी ने कहा कि हम गरीब हैं उस कारण दुखी हैं, और किसी ने कहा बीमार हूँ इस कारण दुख है, और किसी ने कहा मेरी पत्नी छोड़ के चली गई है। हर एक ने, किसी ने कहा मेरा पैसा कर्ज में डूब गया हूँ मैं। हर एक ने अपना अपना दुखड़ा रोना रोया। वो चावल लौट करके वापस शिष्य लेके आया। तो ये सिद्धार्थ के भगवान उस वक्त दीक्षा ले चुके थे, उनके दिमाग में जम गई कि ये सारा संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, यानी दुख है। फिर उन्होंने जब दीक्षा लेने के बाद के अंदर खूब तपस्याएं की, घोर तपस्या की, बड़ी बड़ी तपस्याएं, 10 दिन की, 15 दिन की, महीने भर की, और अपने शरीर को क्रश किया, फिर भी उनको बोधि नहीं मिली। तब उन्होंने जो है वो मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे बोधि सत्व मिला उनको, और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने अपने चिंतन से देखा, उन्होंने कहा कि सारा संसार दुख से भरा हुआ है। तो दूसरा आर्य सत्य दिया कि दुख का कारण है, ये दुख इसीलिए नहीं आया है, हर कारण के बिना, कोई ये सृष्टि का नियम है, कारण के बिना कार्य नहीं होता। ये तो दुख का कोई न कोई कारण है जब दुख आया है। तब उन्होंने बताया कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी इच्छाएं। इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। इच्छा आकाश अनंतिया, जो है पूरे आकाश के समान अनंत है। इतनी इच्छाएं मनुष्य ने पाल रखी है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हमारी सृष्टि माँ है, उसके पास के अंदर भरण पोषण की इतनी सामग्री है कि ये हमारी नेचर माँ 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों का भरण पोषण कर सकती है, और करती है। हमारी ऐसी कहावत है कि जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। तो चुग्गा हर एक को माँ जो है जन्म देने वाले को भूखा नहीं रखती है, हर एक को जो है भोजन देती है और जैसी जैसी आवश्यकता देती। लेकिन इंसान की इतनी कामनाएं हैं, इतनी तृष्णा है, इतनी लोभ है कि सारी सृष्टि का धन एक इंसान को दे दिया जाए, फिर भी वो कहेगा और लाओ और लाओ, वो धापता नहीं है। क्योंकि मनुष्य तृष्णाओं से भरा हुआ है। ये तृष्णा है, ये विशेष हैं, यही दुख का कारण है। भगवान ने अपने, जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो बोधिसत्व हुआ, तब उनको ये मालूम हुआ कि दुख का कारण जो है ये तृष्णाएं हैं, ये विशेष है, ये इच्छाएं हैं, ये कामनाएं हैं। तो दुख है, दुख का कारण तृष्णा है।
और तीसरा उन्होंने दिया कि जो है इस दुख के कारण को मिटाया जा सकता है। जो हमारा दुख को जो है कम करना हमारे हाथ में है, तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया है, तुम्हारी तृष्णाओं को कम कर दो। जो बिल्कुल समाप्त कर जाएगा वो तो ईश्वर बन जाएगा, वो सन्यासी बन जाएगा। सन्यासियों के लिए कहा गया, चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। सन्यासी फक्कड़ होते हैं, वो न प्रधानमंत्री की परवाह करते हैं, न राष्ट्रपति की परवाह करते हैं, न अरबपति की परवाह करते हैं, सभी उसके सर चरणों में झुकते हैं। त्याग को नमन है। उसने कंचन कामिनी को त्याग दिया, उसने अपनी तृष्णाओं का अंत कर दिया, उसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया और उन्होंने सब कुछ सीमा कर दी। इसीलिए वो जो है वो शहंशाह बन गए। शहंशाह वो होता है जो अपनी अपनी इच्छाओं पर अंकुश कर लेता है। आप करके देख लीजिए कि हम दुखी क्यों हैं। घर चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, मुझे 10,000 से सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाख चाहिए, करोड़पति, ये अवश्य है। एक 10,000 की मंथली इनकम करने वाला भी अगर प्रेम से रहता है, बाल बच्चों को शिक्षा देता है, संस्कार देता है और ये कहता है कि भाई 10 में से 1,000 रुपया मैं आपके जो है वो शादी के लिए, ब्याह के लिए, एजुकेशन के लिए बचाऊंगा, 9,000 रुपया अपनी बीवी को दे देता, 1,000 रुपया बैंक बैलेंस में डाल देता है। बीवी को कहता है अब तेरी जिम्मेवारी है 9,000 के अंदर घर चलाना, बच्चों के कपड़े लाना, मेरे कपड़े लाना, घर गृहस्थी को मेहमान आए उसकी करना। और समझदार बीवी होती है, 9,000 में घर चला लेती है। अब देखिए 10,000 रुपया वाला भी सुखी है और लाख रुपया कमाने वाला, उसकी बीवी ऐसी है, मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, मुझे ऐसा जेवर चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा सोफा चाहिए, और सारे बच्चे अपनी आकांक्षाओं को बढ़ा देते हैं। तो लाख रुपए का वो 1 लाख वो और उनको सेटिस्फाई करने कर्जा देता है, कर्जे में डूब जाता है और कोई सुखी नहीं रहते। ये सब कारण क्या है कि मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को, तृष्णाओं को बढ़ा दिया। इसको घटाओ, इसकी सीमा करो, इसका सीमाकरण करो, इस पे अंकुश लगाओ। यही भगवान बुद्ध ने कहा है कि मिनिमाइज योर विशेस, मिनिमाइज योर डिमांड्स, मिनिमाइज योर रिक्वायरमेंट्स। अपनी रिक्वायरमेंट को कम करिए। अरे तन ढकने के लिए साल के अंदर कितनी ड्रेसें चाहिए, आप धोते रहो, बदलते रहो, साल की 3, 4, 5, 6 ड्रेस बहुत है। तो सीमाकरण के लिए सुखी होना चाहते हो तो भगवान ने कहा कि बुद्ध भगवान ने 4 आर्य सत्य दिए कि सुखी होना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को कम करो। तो पहला है दुख है, सोरो इन ओमनी प्रेजेंट, अपने शिष्य को भेजा, कोई सुखी नहीं मिला। और दूसरा है दुख का कारण है, रीजन ऑफ सोरो इज देयर, व्हाट इज दैट रीजन, दैट रीजन इज विशेस। और तीसरा दिया है कि दुख को घटाया जा सकता है, दुख का अंत किया जा सकता है। मिनिमाइज योर विशेस, फिनिश योर विशेस, फिनिश योर रिक्वायरमेंट। कम करते रहो, कम करते रहो, और कम करते करते जब आप साधु सन्यासी का रूप धारण कर लेते हो, जैन धर्म की भाषा में महाव्रती बन जाते हो। और महाव्रती भी ऐसे नग्न बाबा होते हैं, दिगंबरी, के उनका शरीर पे कपड़ा भी नहीं चाहिए और उनके पास तो पानी पीने के लिए और एक जो है वो पंखी, मोर पंखी होती है ताकि कोई जीव जंतु न मरे, और एक कमंडल होता पानी के लिए। इतनी सामग्री होती है, इससे कम सामग्री क्या होगी। और वो धरती पे सो जाते हैं, कुश पे सो जाते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट। और भोजन 24 घंटे में एक बार करते हैं, और वो भी अभिग्रह के साथ करते हैं कि 10 घरों के अंदर वहाँ जहाँ 10 घर में चौके लगते हैं
और उनको साधु को निमंत्रण दिया जाता है। पहले वो अभिक्रय करके चलते हैं कि फलां घर के अंदर ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा स्त्री होगी, ऐसा नारियल होगा, उस घर के अंदर ही वो जाते हैं, अभिग्रह के साथ जाते हैं। अगर मिला तो 24 घंटे में अंजलि में भोजन कर लिया, अंजलि में पानी पी लिया, और ना कोई थाली चाहिए, ना कुछ चीज़ ना मिला तो राम की भक्ति करते हैं वो, और 24 घंटे में एक बार ही पानी पीते हैं, और उपवास हो गया तो पानी की जरूरत। बताइए कितनी रिक्वायरमेंट को घटा दिया है। तो भाई और बहनों, ये तीसरा हो गया कि अपने अपने रिक्वायरमेंट्स को कम करिए। और चौथा जो है कि जो है आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम मिला है। आप ज्ञाता दृष्टा रहिए, आप ये चिंतन कीजिए कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को दुख ना हो, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं वैसा बनूं। शुद्ध आत्मा का अर्थ होता है कि वो जीवात्मा से दूसरे पद पे ज्ञान लेने के बाद अंतर्यात्मा बन गया है, और लक्ष्य उसका जो है परमात्मा बनने का। वो बीच वाली स्टेज जो है, जो ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है, जिसने आत्मज्ञान ले लिया है, वह अंतरात्मा है। और ये अंतरात्माओं के लिए ही ये आत्मविज्ञान बना है कि जीवात्मा को अंतरात्मा बनाना और अंतरात्मा को परमात्मा बनाना, यही सूत्र दिए गए। यही भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य निर्वाण की बात कही। तो निर्वाण कैसे होगा कि जो है आप इस आत्मा को पहचानो। भगवान बुद्ध ने जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन किया, उन्होंने ध्यान किया, तो भीतर जो है केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। वह आत्मा जब बिल्कुल प्योर हो जाती है, सारे राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, सब जो राग द्वेष के परमाणु समाप्त हो जाते हैं, तब जो है वो ईश्वर का रूप होकर के केवल ज्ञानी बन जाता है। जैसे भगवान बुद्ध हो गए थे, भगवान महावीर हो गए थे, ऐसे भगवान लोगों से भूत की, भविष्य की, वर्तमान की, जड़ की, चेतन की, किसी चीज़ की कोई अवस्था उससे छुपी नहीं रहती है। इतना शुद्ध ज्ञान, यानी पूरी सृष्टि का जो सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य का उसमें उदय हो जाता है। वह केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद में जब ये शरीर छूटता है तो निर्वाण चले जाते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। फिर ये 84 लाख जीवा योनि का चक्कर, जो कि दुख का कारण है, जहाँ से हम चले थे कि सोरो इज ऑमनी प्रेजेंट, दुख सर्वव्याप्त है, उस चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। तो हम इस एपिसोड को जो है आज कसौटी पर कसना चाहते हैं कि आज 4 आर्य सत्य है हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम में फिट बैठ सकते हैं, और ये मनुष्य को निर्वाण की स्थिति में ले जा सकते हैं। जीवात्मा से, अंतरात्मा से बना के परमात्मा बनाने की पोटेंशियलिटी हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम में है। वो एक सच्चा अच्छा इंसान बना सकते हैं, जो किसी में भेदभाव नहीं करेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं, भाई भाई के फॉर्मूले पे चलेगा, सर्वधर्म समभाव पे चलेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, और किसी के साथ छल कपट नहीं करेगा, और किसी को धोखा नहीं देगा, किसी का जो है शोषण नहीं करेगा, किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाएगा। ऐसा स्थिति, क्योंकि वो उसके अंदर ज्ञाता दृष्टा भाव आ जाता है। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये शरीर करने वाला है, ये भोगने वाला है, ये राग द्वेष ये लेके आया है, राग द्वेष को इसने खड़ा किया है और यही लेके चलता है। मैं तो इससे अलग हूँ। हम रहते एक शरीर में, लेकिन हम बिल्कुल भिन्न हैं। मैं तो मेरा धाम जहाँ ये टीकी देते हैं, वहाँ पर मैं तो शुद्ध आत्मा भगवान के रूप में विराजमान हूँ, और मेरे सदस्य प्रज्ञा है, मेरा संवर है, मेरा संभाव है, मेरी 5 आज्ञा है, जिसका हम कई बार जो है वो करते हैं। ये मेरा परिवार, हम रहते हैं। और हम क्या करते हैं कि ये जो सोहन राज
जो तातेड़ रूपी जो है ये शरीर का पुतला है, इस पुतले के अंदर जो उसका भुगतान कर रहा है और इसकी जो सोच बिगड़ रही है, तब ये प्रज्ञा जो है, भाव शक्ति है आत्मा की, प्रज्ञा जाती है, उसको कहती तू ज्ञान लिया हुआ है, तो अंतरात्मा है, तेरे को परमात्मा बनना है, जिस निर्वाण की स्थिति को जाना है। जो भगवान बुद्ध गए, भगवान जो है वो महावीर गए, तुमको भी जाना है। तो तुम जो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं राग द्वेष मुक्त हूँ। ये राग द्वेष तो इसका काम है, ये इसके जुम्मे हैं, वो जाने और ये का जाने। मैं राग द्वेष से मुक्त हूँ और मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत चेतना वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। जो हम पुनः वापस आते हैं कि जो भगवान बुद्ध ने कहा था कि निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करो, क्योंकि उन्होंने देखा कि वृद्ध आदमी को देखा, शव को देखा, कुबड़े व्यक्ति को देखा और जो एक रोते हुए इंसान को देखा। पहले गाजे बाजे चल रहे थे, फिर रोने लगा, यानी मौत हो गई। एक जन्मते बच्चे की मौत हो गई तो उसके गाजे बाजे रुक गए। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि संसार को दुख मुक्त करना है। वही परमात्मा होते हैं, वही ईश्वर होते हैं जो सबका दुख दूर करने वाले होते हैं, दुख हरने वाले होते हैं। तो हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है दुख हरने वाला है। ये हमको ऐसी दृष्टि दे देता है कि उस दृष्टि के सहारे हम अपनी एक नई सृष्टि बना देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप नज़र को बदल दीजिए, आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप मिथ्या दर्शन को छोड़ दीजिए, आप रॉन्ग बिलीफ को छोड़ के राइट बिलीफ में आओ। राइट बिलीफ क्या है? मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, शरीर जड़ है। मैं चेतन हूँ, मैं अमूर्त हूँ, ये मूर्त है, ये नाशवान है। मैं तो अविनाशी हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य। सत्य का मतलब अविनाशी हूँ। मैं कभी न जलता हूँ न मरता हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, अविनाशी हूँ। चित्त का मतलब मेरा लक्षण क्या है? मेरा लक्षण ज्ञान है और दर्शन है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख, ये मेरा जो लक्षण है। और उसके बाद के अंदर आनंद, मेरी अनुभूति क्या है? मैं आनंद में रहता हूँ, मैं कभी भी दुख नहीं होता। मेरे दुख होता ही नहीं है, क्योंकि दुख तो इस शरीर को होता है। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। ये आत्मविज्ञान दृष्टि भेद करता है, भेद विज्ञान करता है, मोक्ष विज्ञान करता है, अक्रम विज्ञान देता है, दोनों को अलग अलग करता है। रहो साथ, पर अपनी दृष्टि को रहो अलग अलग समझ के रखो कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। मुझे इसको छोड़ के जाना है और छोड़ के इस रूप में जाना है, शुद्धिकरण करके जाना है। इसमें जितनी राग द्वेष रूपी अशुद्धि कार्बन शरीर में है, इसी भव में या आने वाले 2-3 भवों के अंदर सब्लिमेशन के आधार से, संवर के आधार पे ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके और तप करके, सच्चा तप क्या है कि हम किसी को दुख न दें। ये सबसा किसी के प्रति बुरी भावना न रखें, ये सच्चा तप है। ये तो हमारे मोक्ष के 4 मार्ग हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन। सम्यक हमारा जो है, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि अपनी दृष्टि को सही करना, राइट विजन जो हमारा उद्देश्य है कि राइट विजन, राइट थिंकिंग, ये सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और सम्यक ज्ञान क्या होता है कि हमको ये ज्ञान करना कि सृष्टि को चलाने वाला व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो उसमें एक संजोग हूँ, अकर्ता भाव है, वह सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चारित्र क्या है? 5 आज्ञा का पालन करना सम्यक चारित्र है।
आप जो है हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देखते रहिए। आप में वैराग्य की उत्पत्ति होगी, आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपके घर में आनंद होगा, आपका धन में बढ़ोतरी होगी। जो सुख चाहते हो सभी इसी में मिलेंगे, क्योंकि हमारा सूत्र यही है कि रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करो। जब आपको सही सोच मिल जाएगी, सही दृष्टि मिल जाएगी और सही चिंतन मिल जाएगा तो आपका कल्याण होना ही है। क्योंकि कल्याण होता है वो राइट बिलीफ से होता है। राइट बिलीफ हमको सही दिशा में ले जाता है, रॉन्ग बिलीफ हमको डुबाता है, राइट बिलीफ हमको निर्वाण की स्थिति में ले जाता है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आप खूब आनंदमय हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।